जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद डार साहब। डार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you. डार साहब आप हमेशा अक्सर ज़िक्र करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर कि डिफरेंट जो लॉबीज़ हैं उनका अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। और हमने माज़ी में आपने ज़िक्र किया कि जो इज़राइली लॉबी है, उसके ऊपर बड़ी स्टडी हुई। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है, वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त जो बात चल रही है वो ये है कि काश पटेल के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं, जिनको सीआईए चीफ के तौर पे देखा जा रहा है। और ये ट्रम्प के बड़े करीब रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो बातें चल रही हैं, इसमें क्या हकीकत है, क्या वज़न है? माज़ी में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी काम कर चुके हैं। आपकी क्या असेसमेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी की सारी एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा करीब हैं। व्हाट्स योर असेसमेंट ऑन दिस एंड पार्टिकुलरली ओवरऑल इंडिया की जो वहाँ पे इंडिया डियास्पोरा है, वो कितना कुछ ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनसे उनके साथ डील ना करें या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफज यहां पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेज विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है। ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, एमआईटी के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद द चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा कहते हैं। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले अपने पहले 4 साल, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुवत थी, हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। आज की हालात ये है, अगर गूगल करके आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, क्योंकि इन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ, स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने कई अपनी जो स्टेट की जॉब्स थी, वहां से बैचलर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, इन्हें मिल नहीं। बाबा बाइडन ने पिछले जो तकरीर फरमाई तो उन्होंने बड़ा ब्रैग करने की कोशिश की कि 1 लाख की जॉबें हैं जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं। शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये ब्रैग करने की बात नहीं, ये रोने की बात है। इस पे आपको रोना चाहिए, सितम जरीफी पे रोना चाहिए कि बाहर से लोग आके अब आपको जिंदा सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट पर है। और अब ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ से कि यहाँ से कनाडा से तो लोग मुसलसल जा रहे हैं वापस, वहां पे हालात खराब है। अमेरिका से भी अब लोग वापस जा रहे हैं। भारतीय बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो बिल्कुल तनख्वाह भी अमेरिका जैसी देते हैं,
और उनके पैकेजेस भी अमेरिका से अच्छे हैं, तो लोग अब जो है भारतीय वो बल्कि दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। तो ये इसके पास जो काश पटेल अगर सीआईए हेड बनते हैं, दैट विल बी नेक्स्ट टीम, दैट विल बी नेक्स्ट। और दूसरी तरफ चलते हैं, कैमला हैरिस कौन थी? वो भी भारतीय थी। यहाँ पे उनकी तस्वीर मैं देख रहा था अगले दिन, व्हेन शी वाज 2 और 3 इयर्स ओल्ड, उनकी माँ जो थी शलवार कमीज पहन के बैठी, बल्कि कैमला नाम है इंडियन ने। वर्सेस अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे कश पटेल क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे विवेक रामास्वामी का, यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे उनमें पैदा क्यों नहीं हुए? उषा वैंस, उनमें कोई नहीं। क्या वजह? क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूं, जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। उनमें उषा पटेल कहां से आए? उसमें काश पटेल कहां से आए? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से आए? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मैं आपको बता सकता, नाम अच्छा लेना में मुनासिब नहीं है, इस हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा के 2-3 जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं वी आर मिलियनर्स, सारी दुनिया उनके झगड़े देख रही है, किस तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपका पाक पैक है, मेरे वतन अजीज के डॉक्टरों की कई ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे के ऊपर केसेस कर चुके हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, दस्तों गिरबान है एक दूसरे के साथ, ऊपर या आगे जाने की बजाय एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और अफसोस के साथ है कि उनकी तवज्जो की मरकज लोकल पॉलिटिक्स नहीं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी नहीं, यहां बैठ के भी मुर्शद के पीछे चल रहे हैं, मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बाहर है इन लोगों को, क्या साहब, या तो फिर ये काला जादू है, वाकई इसको मानना चाहिए चीमा साहब कि जो जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थी, काले बकरे छत के ऊपर फेंके जाते थे, जो सुर्ख मिर्चें जलाई जाती थी, या तो फिर वो काम कर रहा है। और पर इन्होंने कहो IMF ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਯਾਰ, को बंदे अगो उन्होंने को पैसे ही ले लो उन्होंने को। अगर जिन है ने वाकई जो जादू कर दिया आपने, या अपना के ऊपर भी जादू है, डॉक्टरों के ऊपर भी जादू है, कि वो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे, वो अमेरिका के अंदर रहते यही है, रहना भी यहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे। काला जादू नहीं तो और क्या है? क्या वजह है? क्या वजह? I'm speechless, I'm ashamed, matter of fact। जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप दे गए, 100 साल का, सिर्फ अपनी तालीम की वजह से। चले, फिर इनकी ख्वाहिश यही है चीमा साहब, तो फिर ठीक है, काला जादू सर चढ़ के बोल रहा है हर एक के। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, तो ईरान से एक तो चीज है कि भारत तेल नहीं खरीद पाएगा। दूसरा, चाह बहार जो पोर्ट बनाई जा रही है वहां पे, उसके भी ऊपर भी सैंक्शंस का इतलाक होगा। चाइना इस वक्त ईरान से तेल ले रहा है, वो भी तेल नहीं ले पाएगा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस आती है। दूसरा बात यह है, जो अफसोसनाक बात है, कि आपके पड़ोस में डॉक्टर यूनुस साहब ने भी मुबारक दी है, लेकिन हसीना वाजिद ने भी मुबारक दी है, और उसमें अपने नाम के साथ उन्होंने वजीर आजम बांग्लादेश लिखा है। ये एक अलग कंट्रोवर्सी है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर यूनुस जब यहाँ पे आए थे, तो बाबे बाइडन ने उनको बड़ा वेलकम किया था, और वो बड़े करीब दोस्त हैं बिल क्लिंटन के, उनसे भी मिले थे, और उसी को उन्होंने बैलेंस कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आप कंसर्न अबाउट इट। उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सैंक्शंस, जो टैरिफ लगा दिया है हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% का, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर 60% का। मैक्सिको अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात नहीं सुनते तो 25 to 30% टैरिफ उनके ऊपर होगा। इसमें एक बात यह है, अल्टीमेटली भारत को भी इसका असर होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुसलसल इस चीज का इजहार किया कि सेमी कंडक्टर जो भारत में बन रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि अमेरिका के अंदर बनाए। उसके बाद चीमा साहब आगे चलते हैं, भारत के ऊपर अगले क्या इम्पैक्ट होंगे। भारत चाइना के दरमियान जो हमले हुए थे गुलवान एरिया के अंदर,
उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले भी आर्बिट्रेशन की ऑफर की थी, बल्कि पाकिस्तान भारत को कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने आर्बिट्रेशन की ऑफर की थी। उससे आगे चलते हैं कि मोदी साहब की कॉल आई है, वाज वेरी वेल रिसीव्ड, टेकन इट, लेकिन अभी तक पुतिन ने कॉल नहीं की। चाइना वाले तो खैर उनको पहले बेचारों को पुतिन बुखार ने मुबारक दे दी था साहब, है जी, मुबारक दे दी है पुतिन ने। पुतिन दे दी। मैं आज सुबह तक मैं देख रहा था, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी। बिल्कुल। चीमा साहब हंगरी वाले जो विक्टर ऑर्बान है वो तो खैर मिठाइयां बांट रहे हैं, तो जा चुके हैं। मेरे मुर्शिद पाक ने भी ट्वीट कर दी है, ये आपको बहुत बड़ी मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब ने की है, लेकिन मुर्शिद पाक की जो मुबारकबाद है, दैट मैटर्स। जेल ही करती दार साहब, जेल ही करती जादू, काला जादू। और जिन्होंने कहा जा शुफ, फूक मारी, जा ट्वीट और जा ट्वीट जा, वो ट्वीट हो गई। तो चीमा साहब, और लेकिन ये कि जब आज मुगलिया दरबार लगाया गया है अडयाला जेल के अंदर, तो मुर्शिद ने फरमाया है कि मुर्शिद ने जो चंद सामने अखबारी नुमाइंदे बैठे गजलें गा रहे थे और कुछ लतीफे सुना रहे थे दिल बहलाने के लिए, तो खान साहब ने उनसे पूछा है कि कोई बाहर की अच्छी सी खबरें बीरबल सुनाओ मुझे। तो उन्होंने जब बीरबल ने वो खबरें सुनाई तो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा कि बाइडन को मेरे खिलाफ उकसाया जाता था, उनके कान भरे जाते थे, अच्छा हुआ है वो हार गए हैं, निकल गई है, एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप विल बी न्यूट्रल। लेकिन वो ये नहीं कहा कि वो मुझे अडयाला से निकाल के तो कोकाफ पे ले जाएंगे, उन्होंने इसका कोई इशारा नहीं दिया। ये बात हुई है। अब देखें जो मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मुझे तो ये अब फिक्र डोनाल्ड ट्रंप साहब का पड़ गया है, अगर 2-3 हफ्ते तक उन्होंने इनको ना छुड़ाया तो फिर ट्रोलिंग उनकी शामत आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की, उनके पीछे पड़ जाएंगे। ये बेचारे फिर उनका क्या किया जाए। ये तो आपको पता ही है कि ये हमारी जो पार्टी है इसका हल्का कोई नहीं है, ये हवा के अंदर है, इंटरनेट की पार्टी है, हवा में है। चंद अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ यहाँ हैं, बिगड़े हुए हैं, ये उनकी पार्टी है। और ये इसका सारा का सारा इनका हल्का इंटरनेशनल है, इंटरनेट के ऊपर सिर्फ सर्वाइव करते हैं, चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और सब्र दे। सियासत सब्र का नाम है, दोस्तियों का टाइम है और अपनी बारी का इंतजार करना होता है, जो कि इनके पास नहीं, इनकी किताब में ही नहीं है। चीमा साहब, जितना कोई बड़ा बदतमीज होगा उसका पोर्टफोलियो उतना बड़ा होगा, उसको सबसे बड़ी वजारत दी जाएगी। बदतमीजी का कॉन्टेस्ट होता है, बदतमीजी एज ए डिग्री चलाई जाती है, और शराफत आसपास नहीं, बिल्कुल शराफत आसपास नहीं। तौबा इस्तगफार है, दुआएं खैर करें इन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इनको राह हिदायत पे रखे। देखें खान साहब इन्हीं लोगों के लिए कहते थे, अय्या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन सिरात मुस्तकीम, इन्हीं लोगों की उन्होंने बड़ा कोशिश की है मुर्शिद पाक ने कि ये रास्ते पे आ जाएं, लेकिन ये नीचे खड़े होकर सिर्फ डांस ही कर देते, अज नचण ਨੂੰ जी करता है, कोई चरस भर रहा होता कोई कुड़ियां दे नंबर लै रहा होता। चलो चीमा साहब कहते हैं पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। तो देखें अब क्या होता है चीमा साहब। लेकिन भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान हैं, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका, दे आर फीलिंग वे बेटर। और कोई, मैं हमेशा कहता हूं, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। डॉक्टर साहब, एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये ज़रा थोड़ा इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो काश पटेल का जो स्टोरी है, इसमें लार्जली जो रिपोर्टिंग अभी मैं देख रहा हूँ वो इंडिया की तरफ से आ रही है। वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप कई दफ़ा कैंडिडेट्स जो उनको पिच करते हैं, पीछे जो लॉबीज होती हैं वो नाम खबर निकालते हैं ताकि इशारा आ जाए, वो पिच करते हैं। मैं तार साहब आपको एक, अब आप अभी अगर आपके पास टाइम हो तो एक सीजन है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, द हाउस ऑफ कार्ड्स, बिल्कुल आपने अगर देखे तो उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। द मोमेंट अ प्रेसिडेंट टेक्स आता है तो वो एक बंदे को पिच करते हैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जैसे ही वो पिच करते हैं तो जो उसकी ऑपोजिशन लॉबी होती है, जो आना चाहती होती है एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो उसकी कमियां, कमजोरियां, कुताइयां निकालना शुरू कर देते हैं। एंड दे मेक इट हैपन कि वो बंदे को रिमूव करवाते हैं, फिर वो अपने कैंडिडेट सामने लेके आते हैं। तो दैट्स ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी ऐसी चीजें, वो तो हमने अमेरिकन वो सीजन में देखा और वो है भी वाइट है उसके बारे में।
डू यू बिलीव के रिपब्लिकन पार्टी के इर्द गिर्द भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? इसका खदशा है? यू नो सो मेनी लॉबीज विद इन, आपको तो पता है सबका, ये जो गोरे इर्द गिर्द घूमते हैं ट्रम्प। चीमा साहब, दर हकीकत एक पार्टी के अंदर ग्रुपिंग होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको आपने रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से सपोर्ट हासिल नहीं, आपको जिस तरह लिज चेनी है, मिट रामनी है, जॉर्ज बुश है, ये सारे रिपब्लिकन, ये लेकिन कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करता। फिर इनके अंदर ग्रुपिंग मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये तीसरा इलेक्शन था, इनके अब अंदर कई ग्रुप बन के टूट चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने कैंप के अंदर कई लोग जो है वो, जिनको मैं जानता था, जिनके साथ बड़ी, जिस तरह क्रिस क्रिस्टी थे न्यू जर्सी के, he was used to be his right hand। जो आज ट्रांजिशन टीम बनी है, वो पहले ट्रांजिशन टीम के हेड थे क्रिस क्रिस्टी, आज कहाँ है, नामो निशान नहीं। तो दर हकीकत अंदर भी ग्रुपिंग होती है। मैं दूसरा नाम मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ इस वक्त, यहाँ पे स्पेकुलेशन मीडिया मुसलसल कर रहा है, और विवेक रामास्वामी ने हर रैली में खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें की है। आज कोई भी अमेरिकन मीडिया उनका नाम भी नहीं ले रहा। आकाश पटेल का नाम आ रहा है, मैं ये बिल्कुल लोकल मीडिया पढ़ रहा हूँ, उनका नाम आ रहा है एज अ लॉयलिस्ट। और पिछली दफा भी, क्योंकि आकाश पटेल पिछली दफा भी ही हैड अ स्ट्रांग पोजीशनिंग इन अ ट्रम्प कैंप, और फिर उसके बाद वो उनके साथ स्टिक किया, और उन्होंने कई मुसलसल उनके साथ रहे, काम करते रहे हैं, और ही वाज वेरी लॉयल टू डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन मेरे ख्याल में मैं विवेक रामास्वामी को, मैंने बड़ी रैलियों में इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। ही वाज वेरी वेल ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। लेकिन आज अमेरिकन मीडिया जो है उनको नहीं उठा रहा, कैबिनेट में उनकी पोजीशन डिस्कस नहीं की जा रही, जो कि ज्यादती है मेरे ख्याल में। विवेक रामास्वामी इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन नेशन, ही इज एन एसेट फॉर यूएस। तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी उनको इस्तेमाल किया हो कि हाँ, अच्छी बात करता है, कैंपेन करता है, तो फॉर अ मोमेंट हम इनको यूज़ करें कि हाँ, हमारे कॉज़ को आगे लेके चल रहा है। लेकिन हो सकता है वो जो ट्रंप साहब की जो इनर कैबिनेट है, वो उसका हिस्सा ना हो और वो अपने आप को पिच ना कर सकें। और ज़ाहिर बात है, जिस तरह कैमला हैरिस जो है वाइस प्रेज़िडेंट बन के तो बेसिकली कैदी बन गई बाइडेन साहब की, कि वो बाइडेन की भी तनकीद नहीं कर सकती थी। अगर वो थोड़ा तारड़ साहब जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, अगर कैमला हैरिस बाइडेन की बड़ी सख्त तनकीद करती कि ये 4 साल हमने ज़ाया कर दिए हैं, मैं ऐसी वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगी, मेरे पास पावर नहीं थी, और बाइडेन पे चढ़ाई कर देती, तो तारड़ साहब आपको नहीं लगता सिनेरियो चेंज हो जाता? लेकिन वो बेचारी सारा टाइम बाइडेन को भी डिफेंड करती, अपना भी कोई प्लान नहीं था। ट्रंप की पॉपुलैरिटी छत वजी सी, ओ बेचारी ओ पई पना जा। लेकिन शिवा साहब, आज पॉलिटिको यहाँ पे एक न्यूज चैनल है, उन्होंने आज एक खबर निकाली है कि कैमला हैरिस की हार की वजह जो बाइडेन, वो टाइमली फैशन पे उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ी। उनको डेमोक्रेट कहते रहे कि आप छोड़ दें। ही ड्रैग्ड इट फॉर सो लॉन्ग, और उसकी वजह से शिकस्त हुई। लेकिन ये तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आज पॉलिटिकल, और ये डेमोक्रेट सर्कल्स में इस वक्त जो बाइडेन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी दो बातें जो मैं आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो चैटर है वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त, जो मैंने आपको पहले बताया, जैक स्मिथ जो कि स्पेशल काउंसिल है, ही इज स्टार्टेड टॉकिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अपने केसेस वाइंड अप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ। लेकिन एक फेलनी है जो स्टेट फेलनी है, जिसको सिर्फ न्यूयॉर्क के गवर्नर ही खत्म कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको पार्डन नहीं कर सकते। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन को चाहिए कि स्टेप इन करके उनको पार्डन करे, ताकि ही शुड बी फ्री फ्रॉम द लीगल चीज़ों के साथ। लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं, होंगी अल्टीमेटली। जैक स्मिथ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि द मिनट ही टेक द ओथ, मैं पहली चीज करूंगा कि जैक स्मिथ को मैं फायर करूंगा। आपके देखने वालों को जनवरी 20 को इनाग्रेशन का है, और लिंडा मैकाहन जो है उनको ट्रांजिशन का हेड बनाया है, को लीड करेंगे उसको। और वो WWE के फार्मर बॉस थे, विंस मैकोहन उनकी वाइफ हैं। 2017 से लेकर 2019 तक उन्होंने SBA को चलाया था। प्रो ट्रंप एक पैक है जिसका नाम अमेरिका फर्स्ट एक्शन पैक था, उन्होंने 10 मिलियन उसके लिए रेज किया। उनको नॉमिनेट कर दिया गया है हेड ऑफ अ ट्रांजिशन। जिन लोगों के नाम कुछ कैबिनेट में आ रहे हैं उनमें बेन कार्सन है, बेट्सी हैं जो कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की थी, माइक पैम्पियो डिफेंस के आ रहे हैं, सेनेटर रूबियो आ रहे हैं, शायद स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रॉबर्ट कैनेडी एग्रीकल्चर या हेल्थ पे आएंगे, और डग बर्मन जो कि मेरा ख्याल है किसी स्टेट के गवर्नर थे और ही वाज अपोनेंट एंड उन्होंने एंडोर्स किया बाद में, तो वो भी शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। जिस तरह मैंने बताया, काश पटेल के लिए CIA का नाम आ रहा है, हेड ऑफ CIA।
लेकिन चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद भी एक बयान दिया है कि वो पिछली तरह गलतियां नहीं करेंगे, चीफ ऑफ स्टाफ बार-बार तब्दील नहीं करेंगे। लूसी उनकी जो सूजी उनकी जो कैंपेन मैनेजर थी, उसको चीफ ऑफ स्टाफ रखेंगे। अगर वो उसको ना रखा तो उन्होंने जो हमारे पिछले स्पीकर थे रिपब्लिकन पार्टी के कैलिफोर्निया से, उनको चीफ ऑफ स्टाफ रखेंगे। तो इस दफा वो सोच रहे हैं कि अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा इसका इजहार किया है कि नाउ ही हैज लर्न हाउ टू रन वॉशिंगटन डीसी। तो मेरे ख्याल में पहले से मेच्योर है। और दूसरा, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अगले 4 साल मौजूद नहीं है, उनके पास यही 4 साल है अपने मैंडेट को डिलीवर करने के लिए। जहां तक सेनेट उनके पास है, हाउस में बिल्कुल इज वेरी क्लोज टू बी रिपब्लिकन, और स्पीकर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी कंजर्वेटिव है। बल्कि इसमें एक जज मजीद रिटायर होंगे और अपने टेन्योर के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट के जज को वो नॉमिनेट करेंगे। तो ये देखें, लेट्स सी व्हाट हाउ ही इज। ये थोड़ा-सा बताइएगा आप, क्योंकि इनसाइड समझते हैं बातों को। जब हमने ये ज्यूश लॉबी के बारे में तो देखा है, इज़राइली लॉबी के बारे में तो देखा है। अगर इंडियन लॉबी पेनिट्रेट कर रही है, जैसे आप बातें कर रहे हैं, बॉबी जिंदल का नाम ले रहे हैं, निकी हेली एंड ऑल दीज़ पीपल, आपको क्या लगता है ये कितना को असरअंदाज होके इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, या कि आप समझते हैं कि ये इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, ये एक खामख्याली है, ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन पॉलिसी, क्योंकि उनको और भी तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना। और इस वक्त जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है, ये पन्नू वाला जो इंसिडेंट है, जिसमें अमेरिकन कनाडा को कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहे हैं। अमेरिका इंडिया कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी इतने खराब ना होते अगर अमेरिकन ना पुश करते कनाडा को कि आप ये थोड़ी स्ट्रांग पब्लिक लाइन लें। तो आपको क्या लगता है ये जो लोग सिस्टम के अंदर आते हैं, कैन दे मेक सम डिफरेंस, और ये आपको लगता है कि नहीं, दे आर बीइंग वॉच्ड एंड दे नो उनकी अपनी सर्वाइवल भी तो है और उन्हें सिस्टम में जिंदा रहना है, बिकॉज दे आर नॉट लॉयलिस्ट टू मोदी। ये बिल्कुल मैं टोटली एग्री करूंगा। जिस तरह के कैमला हैरिस थी, वो ओपनली वो सिर्फ मैनिपुलेट ही करती थी कि जब इंडियन के साथ खड़ी होती थी तो इंडियन बन जाती थी, अगर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ खड़ी होती थी अफ्रीकन अमेरिकन बन जाती थी। इस हद तक तो ये ठीक है। इसी तरीके से निकी हेली है। और लेकिन इसमें भी आगे कुछ क्लासे हैं। कुछ लोग बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर चुके हैं, उन्होंने अपने रिलीजन चेंज कर लिए हैं। जिस तरह निकी हेली ने अपना क्रिश्चियनिटी और अपने सिखिज्म को उन्होंने अबैंडन कर दिया है। बॉबी जिंदल है, वो भी क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन विवेक रामास्वामी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू, जिस तरह ऋषि सोनक थे। तो अल्टीमेटली देखें, डीएनए का फैक्टर होता है। और आपको पता है कि कुछ ना कुछ सॉफ्ट फीलिंग होती है, कुछ ना कुछ उसके आप वो कहते हैं जी, लगदे मार के सटन दे छामे सट दे, तो फिर इतना तो फर्क होता है ऑफ कोर्स। और कहा जाता है कि ये काश पटेल जो है, ही ऑल्सो रेफर्ड अबाउट द अयोध्या मंदिर के बारे में भी उन्होंने अल्फाज बोले थे, विच नॉर्मली अमेरिका के अंदर जो है वो लोग नहीं बोलते। तो इट मीन्स कि ही रेगुलरली लुक्स इंडिया और बड़ा रेगुलरली देखता और उन्होंने इंडिया के ये जो राम टेम्पल के हवाले से ये जो उस वक्त एक सेरेमनी हुई और सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को ये भूल गए थे, लेकिन अब ये उन्होंने इसको प्रेज़ किया था। तो इट मीन्स के ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, दैट्स व्हाई ही टॉक्ड। और दैट्स दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि अब जब सारा दिन आपको अमेरिकन पूछते हैं कि व्हाट इज पटेल, व्हाट इज पाटिल, व्हाट इज पटेल, तो व्हेन यू एक्सप्लेन at least 10 times a day to somebody what is Patel means and where that name comes from, विवेक रामास्वामी जब दिन में 10 दफा अमेरिकन को बताना पड़े कि दिस इज विवेक, व्हाट इज विवेक एंड व्हाट इज रामास्वामी, तो अल्टीमेटली यू डेवलप द फीलिंग्स फॉर दैट। एंड दूसरा, आपके घरों के अंदर आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी शादियां हैं, दूसरे इवेंट्स हैं, जब आप उनको करते हैं तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने हेरिटेज को कंप्लीटली अबैंडन कर दें। हाँ, आप कोशिश जरूर करते हैं उस चीज को बैलेंस करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। तार साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2016 में बड़े करीब थे। आपने ज़ाहिर बात है आरएनसी में खिताब भी किया, वो बहुत बड़ी एक चीज़ थी। अभी कोई ऐसा एक्टिव रिपब्लिकन है पाकिस्तानी या मुस्लिम जो ट्रंप के नज़दीक हो, या अमेरिका में किसी स्टेट में कोई इलेक्शन जीता हो, या कि आप समझते हैं कि सारे आज इमरान खान दे जलसे च नचने हाँ, नूं करदा ओही लगे ने? सब टेक्सास में कुछ मेरा ख्याल है एक दो लोग हैं जो स्टेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं,
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चीमा साहब के इस वक्त मिशिगन से कोई अरब अमेरिकन जो है उसको कोई ना कोई पोजीशन, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। अल्टीमेटली वहां उन्होंने उनको इंडोर्स किया था, उन्होंने बहुत बड़ी फेवर दी है अरब अरब जो थे, और मिशिगन जो थी इट वाज डिसाइसिव स्टेट थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन का इख्तिताम ही उसी स्टेट में किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किसी लेबनीज अमेरिकन, इधर इजिप्शियन अमेरिकन या किसी अरब अमेरिकन को कोई ना कोई पोजीशन छोटी मोटी उनको दे गया, इधर सफेद बेस किसी किसी नॉन प्रॉफिट किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब अगर अगर बताया जाए को पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट किसी मुसलमान की होगी या किसी पाकिस्तानी की, दैट इज टू फार। वी आर हम लोगों ने उतना इसमें हिस्सा ही नहीं डाला, इलेक्शन में डालते ही नहीं, डाल सकते ही नहीं हम लोग। और दूसरा जिस तरह मैंने बताया कि हम आगे बढ़ने के बजाय एक दूसरे के गिरेबान सारा दिन फाड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर स्ट्रांग इन इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तार साहब इस वक्त जो यूरोप से बातें आ रही हैं, जो यूरोप से खबरें आ रही हैं, उनमें से एक खबर तो ये आ रही है कि अब जो खास तौर पे फ्रेंच ये कह रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट दी अमेरिका। अब मित्रास अमेरिका की नहीं जी नहीं, उन्होंने कहा वी शुड खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो कैन रिलाई ऑन अमेरिका। और सबसे बड़ी जर्मनी और फ्रांस दोनों ने अपना 2% उनका शेयर था वो उन्होंने पे किया है, इसमें कोई शक नहीं। द वर्ल्ड इज शेकिंग, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो चुकी है, पहले आ रही। आप हमारी स्टॉक मार्केट इज रिएक्टिंग टू इट। क्रिप्टो करेंसी पहली दफा 75,000 रुपीज पे $75,000 पे जा चुकी है, तो रिस्पांस तो शुरू हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अनप्रेडिक्टेबल, ही इज नॉट लाइक Biden, or he's not like Barack Obama, or predictable. He's not a predictable person. Or whatever he says, he's deliberate, or he's blunt in things. तो मेरे ख्याल में दुनिया has started reacting. Chinese are very nervous, very confused. आप यही ना समझें कि आप पीटीआई वाले इसको खुशियां मना रहे हैं, बाकी दुनिया भी है, वो भी they are reacting like पीटीआई is reacting. तार साहब, वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान है मुशाहिद हुसैन सैयद, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में एक ही बंदे को जानता है और उसका नाम है कैदी नंबर 804। दरअसल ये जो बात है, कई लोगों का ये कहना है कि ये बेसिकली वो आजकल क्योंकि मुशाहिद साहब जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लार्जली उनका ताल्लुक नहीं है, तो शायद वो पीटीआई की तरफ टिल्ट मारना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो क्या ये उनकी जो इतनी ज्यादा सपोर्ट आ रही है पीटीआई और कैदी नंबर 804 की, दिस इज द रीजन कि वो नून लीग और काफ लीग और बाकियों को सबको आजमा बैठे हैं एंड दे बिलीव कि ये ऐसी पार्टी है जहां पे स्पेस है तो शायद मुझे अकोमोडेट कर लिया जाए, या कि आप वाकई आप भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि ट्रंप को कैदी नंबर 804 याद है? ना उन्हें 804 का पता है, ना इमरान खान का पता है, और ना उसको क्रिकेट का पता है। शाह साहब, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, इज अ बिग पर्सनैलिटी, इज अ बिग स्कॉलर। लेकिन मैंने भी किसी एक सियासतदान, एक मंचे हुए सियासतदान का तजिया सुना था कि ये खबरों में रहने का बहाना है सिर्फ शाह साहब का, और कुछ भी नहीं। हाँ, बातें तो सही की जा रही हैं कि खबरें, वो ज़ाहिर बात है अगर आप इसमें करें तो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो जो इमरान खान की हमायत में खड़ा होता है वो पिक तो करता है। और शाह साहब क्योंकि स्कॉलर बंदे हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में एज ए बड़े नेशनलिस्ट हैं, चीमा लेकिन साहब, जाहिर मैंने आपकी जो हमारे आर्मी चीफ साहब की एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मीटिंग है, दैट्स अ बिग सिग्नल। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड द व्हाइट हाउस एंड स्पेशली रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। वो बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। और आर्मी चीफ साहब के 5 साल की एक्सटेंशन पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और जो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आज उन्होंने जाके मोहम्मद बिन सलमान को कॉन्फिडेंस में लिया है। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर मीडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सऊदी अरब गए तो एमबीएस ने कहा जाता है कि सिर्फ $2 बिलियन के तो ज़ाती गिफ्ट दे दिए थे फैमिली को, एंड देन उन्होंने बड़ा असला खरीदा और बड़ा कुछ किया। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साहब के बारे में कहा जाता है ही बिलीव्स इन नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म। नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म मतलब वो जिसको कहते हैं ना, उधार रखते ही नहीं, ए लो तो ए दो, ठीक है ना, मतलब बिजनेसमैन है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म। तो लेट्स सी वो इसमें वो जो सही कह रहे हैं एमबीएस की जो ताल्लुकात ट्रम्प साहब से तो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी बड़े अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया सर।